हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बायो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने न्यूक्लियस के बारे में बात किया था। उससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ सेल की बात की थी। तो अब सेल ऑर्गेनेल्स पे मैं आई हूँ। तो ये राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अगर राइबोसोम्स के बारे में लिखना है तो आप सिंपली लिख सकते हैं राइबोसोम्स आर द नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ सेल बिकॉज दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जी हाँ, राइबोसोम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि राइबोसोम्स में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन दैट कन्वर्ट जेनेटिक कोड इनटू अ चेन ऑफ एमिनो एसिड। राइबोसोम्स जो है वो आरएनए से कंपोज होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड आप इसको बोलते हैं, और प्रोटीन से कंपोज होता है, राइबोसोम बनता है। दैट कन्वर्ट जेनेटिक कोड, जो हमारा जीन्स है, जो जेनेटिक कोड है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू चेन ऑफ एमिनो एसिड्स में। ठीक है, राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड सेल। ये सेल ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं राइबोसोम्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एवरी लिविंग सेल्स आर रिक्वायर्ड राइबोसोम्स। हर लिविंग सेल में राइबोसोम्स होना जरूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि यहीं पे प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है। तो राइबोसोम हर एक लिविंग सेल में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये कंपलसरी है। हर लिविंग सेल में राइबोसोम्स होता ही होता है। तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं एवरी लिविंग सेल रिक्वायर्स राइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिस सेल ऑर्गेनेल्स ऑल्सो फंक्शन एज बाइंडिंग टू अ मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आरएनए का मैसेंजर के रूप में काम करता है। तो आप सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं mRNA, मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। अबाउट 62% ऑफ राइबोसोम आर कंप्राइज्ड ऑफ आरएनए। 62% ऑफ हमारे जितने सेल्स में जितने राइबोसोम्स हैं उसमें 62% जो है वो आरएनए से बना हुआ होता है और बाकी जो बना हुआ होता है वो प्रोटीन से। तो आप लिख सकते हैं अबाउट 62% ऑफ राइबोसोम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ आरएनए एंड अदर आर प्रेस्ड इन प्रोटीन। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो प्रोटीन से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स आर एसेंशियल, और बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है और वो असेंबल करता है। इट असेंबल्स एमिनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन दैट इज एसेंशियल टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस और सेलुलर फंक्शंस। राइबोसोम जो है एमिनो एसिड को असेंबल करता है और टू फॉर्म अ प्रोटीन और फॉर कैरी आउट सेलुलर फंक्शन, जो भी सेलुलर फंक्शन को कैरी आउट करने में। द mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस। जो mRNA है, जो कि मैंने लिखा मैसेंजर mRNA है, ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। ये mRNA है, ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है और साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आई होप आपको इतना अभी तक क्लियर है। तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं द mRNA इज synthesized in the nucleus and transported to the cytoplasm for the protein synthesis। चलिए इसका मेन फंक्शन मैं आपको बता रही हूं। अब बात करते हैं कि जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो द प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म आर यूटिलाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। जो भी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, जो प्रोसेस होता है, जो प्रोटीन रिलीज होता है, वो साइटोप्लाज्म खुद अपने लिए ही यूज करता है। एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस इज बाउंड बाय राइबोसोम आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो तो साइटोप्लाज्म खुद यूज करता है, बट उसके बाहर जो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है वो सेल के आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर द एनर्जी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो राइबोसोम के बारे में। मैं ऐसे ही अभी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, हमारा सेल देखने में लगता है कि बहुत छोटा सा एक टॉपिक है सेल, लेकिन आप इसको अगर पढ़ोगे ना तो ये उतना ही वास्ट टॉपिक है। और इसके अंदर जैसे राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ऐसे कई
अंदर सेल ऑर्गेनल्स है जिनके बारे में हमें डिटेल जानना है, तो ये बहुत छोटी टॉपिक नहीं है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो, राइबोसोम्स के बारे में क्लियर हो। मैं बेसिक पॉइंट बता दूं कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम का फंक्शन कैसे है, कैसे वो mRNA से सिंथेसिस होता है, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। आई होप आपको क्लियर हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।